करीब 30 सालों से दुनिया में पॉप म्यूजिक के सबसे बड़े सुपरस्टार मोरिटी की कोई नई एल्बम नहीं सुनी थी। लोग मान चुके थे वो या तो संगीत छोड़ चुका है या फिर हमेशा के लिए गुमनामी में चला गया है। लेकिन अचानक एक दिन मोरिटी एक घोषणा करता है जिससे पूरी दुनिया में मीडिया तूफान मच जाता है। मोरिटी ऐलान करता है वो 30 साल बाद अपना पहला नया एल्बम रिलीज करने जा रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि वो कुछ चुनिंदा लोगों को अपनी एल्बम की स्पेशल लिसनिंग पार्टी में बुला रहा है। ये पार्टी कोई आम जगह पर नहीं, बल्कि उसके यूटा में बने एक बेहद अलग-थलग और रहस्यमय कंपाउंड में होने वाली थी। ये खबर सुनते ही टीवी चैनल, रेडियो, सोशल मीडिया, अखबार हर जगह मोरिटी की चर्चा शुरू हो जाती है। मोरिटी इस पार्टी के लिए 6 मेहमानों को चुनता है। ये सभी किसी न किसी रूप में मीडिया और पब्लिक लाइफ से जुड़े लोग हैं। स्टैन सुलिवन, एक अनुभव पत्रकार जो मोरिटी पर पहले भी कई लेख लिख चुका है। एरियल एक्टन, एक खोजी पत्रकार जो सवाल पूछने से कभी नहीं डरती। क्लारा आर्मस्ट्रॉन्ग, एक मशहूर टॉक शो होस्ट जो कैमरे के सामने हमेशा कॉन्फिडेंट रहती है। एमिली कॉर्ड्स, एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जिसे लाइक्स और फॉलोअर्स की भूख है। बियांका टाइसन, एक पपराजी फोटोग्राफर जो सेलिब्रिटीज की नई जिंदगी का पीछा करती रहती है। बिल लोटो, एक रेडियो शॉक जॉक जो अपने गंदे मजाक और बेहुदा बातों के लिए जाना जाता है। इन सबको मोरिटी की तरफ से एक खास पैकेज मिलता है। इस पैकेज में शामिल होता है मोरिटी की नई एल्बम और एक रहस्यमय किताब। उस किताब का नाम है लेवलिस्ट की किताब। ये सभी मेहमान मोरिटी के कंपाउंड में पहुंचते हैं तो उन्हें शुरू से ही माहौल कुछ असहज और अजीब लगता है। ये जगह बहुत साफ-सुथरी है, लेकिन साथ ही बेहद निर्जीव भी। कंपाउंड में काम करने वाले लोग एक जैसे कपड़े पहने हुए हैं, डेनिम की यूनिफॉर्म। उनके चेहरे पर कोई खास भाव नहीं होता। वो न ज्यादा मुस्कुराते हैं, न ज्यादा बात करते हैं। जैसे ही मेहमान अंदर आते हैं, उनसे कहा जाता है वो अपने मोबाइल फोन, लैपटॉप, कैमरे, स्मार्ट वॉच सब कुछ जमा कर दें। ये बात एरियल को बिल्कुल पसंद नहीं आती। उसे लगता है ये सब कुछ जरूरत से ज्यादा कंट्रोल करने जैसा है, लेकिन बाकी मेहमान इसे मोरिटी की प्राइवेसी कहकर टाल देते हैं। जल्द ही सभी की मुलाकात खुद अल्फ्रेड मोरिटी से होती है। वो शांत, आत्मविश्वासी और रहस्यमय लगता है। मोरिटी बताता है वो अब सिर्फ एक पॉप स्टार नहीं है, बल्कि एक लेबलिस्ट नाम के समूह का हिस्सा है। उनके अनुसार लेवलिस्ट कोई पंथ नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक रास्ता है। वो कहता है लेवलिस्ट उस किताब में लिखी बातों पर विश्वास करते हैं जो मेहमानों को दी गई हैं। मोरिटी के कंपाउंड में एक नियम है, हर मेहमान के साथ एक लेवलिस्ट कंसीयर्स रहेगा जो उसकी मदद करेगा। लेकिन जल्दी ही साफ हो जाता है ये कंसीयर्स मदद से ज्यादा निगरानी करते हैं। एरियल की कंसीयर्स का नाम है बेल। बेल हर समय एरियल के आसपास रहती है, उसके सवालों के जवाब देने से बचती है और हर छोटी बड़ी हरकत पर नजर रखती है। एरियल को लगता है वो एक तरह की कैद में है। एक रात बिल लोटो आराम करने के लिए मसाज ले रहा होता है। वो हंसी मजाक कर रहा होता है और माहौल को हल्का बना रहा होता है, लेकिन अचानक कुछ ऐसा होता है कि बिल पर हमला हो जाता है। अगले दिन बिल नाश्ते पर नहीं आता, ना ही किसी गतिविधि में दिखाई देता है। जब मेहमान पूछते हैं तो लेवलिस्ट कहते हैं बिल ठीक है, बस आराम कर रहा है, लेकिन कोई भी उसे देखने नहीं देता। एरियल मोरिटी से सीधे सवाल पूछती है। वो जानना चाहती है कि लेवलिस्ट असल में करते क्या हैं। मोरिटी उसे एक जगह पर लेकर जाता है जहां एक लेवलिस्ट सीप खेल रहा होता है। मोरिटी समझाता है लेवलिस्ट समुद्र से सीप लाते हैं, उनमें से मोती खोजते हैं और उन मोतियों से हार बनाते हैं। उनका कहना होता है हम सब अपनी जिंदगी में मोती खोज रहे हैं। ये जवाब एरियल को आधा अधूरा और डरावना लगता है। शेड्यूल में एक एक्टिविटी होती है फैशनिंग। इसमें एरियल को जबरदस्ती एक मेकओवर के लिए ले जाया जाता है। वहां उसके कपड़े बदले जाते हैं, उसका शरीर उसकी मर्जी के बिना कंट्रोल किया जाता है, यहाँ तक कि उसकी प्यूबिक हेयर शेव कर दी जाती है। ये एरियल के लिए बेहद अपमानजनक और डरावना अनुभव होता है। जब वो बाकी मेहमानों से इसके बारे में बात करती है तो वो अजीब सी हंसी हंसते हैं, बात को मजाक में टाल देते हैं। एक शाम मोरिटी स्टेज पर गाना गाता है, सब लोग तालियां बजा रहे होते हैं। तभी एमिली को जोरदार खांसी का दौरा पड़ता है। उसकी हालत इतनी खराब हो जाती है, उसे तुरंत वहां से ले जाया जाता है। अगले दिन एमिली भी नजर नहीं आती, कोई उसे मिलने नहीं देता,
लेवलिस्ट फिर भी कहते हैं वो ठीक है। अब एरियल को पूरा यकीन हो जाता है कुछ बहुत गलत हो रहा है। वो सबको चेतावनी देती है बिल गायब है, एमिली गायब है, सब पर कंट्रोल किया जा रहा है। लेकिन स्टैन उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लेता। वो कहता है कि एरियल ज्यादा सोच रही है। उसी पल अचानक एक युवा लेवलिस्ट हाथ में धनुष बाण लेकर स्टैन के कंधे में तीर मार देता है। हैरानी की बात ये होती है तीर मारने के बाद वो लड़का माफी मांगता है और रोने लगता है। ये दृश्य सबको हिला देता है। एरियल चोरी छिपे बेल से दूर जाती है। एक टैक्सीडर्मी जैसी जगह में मेहमानों के सारे मोबाइल रखे हुए पाती है। सारे फोन खराब कर दिए गए होते हैं, यानी अब कोई भी बाहर से मदद नहीं मांग सकता। एरियल बहुत घबरा जाती है, इसलिए उसे पास ही पड़ा बिल का कटा हुआ सिर वाला शव दिखाई नहीं देता। डर के मारे एरियल अपना सामान पैक करती है और घर जाना चाहती है, लेकिन मोरिटी उसे समझाता है बस आने तक वो एक पपेट शो देख लें। सभी मेहमानों को बीन बैग कुर्सियों पर बैठाकर एक अजीब शो दिखाया जाता है, जिसमें बिली हॉलिडे की कठपुतली को चूहे जैसे पापाराजी इंटरव्यू कर रहे होते हैं। अचानक एरियल की कुर्सी हिलने लगती है। तभी कुर्सी के अंदर से एमिली बाहर निकलती है। उसकी जीभ बहुत ज्यादा सूजी हुई होती है। तब मोरिटी मान लेता है कि उसने एमिली को जहर दिया था। इसके बाद लेवलिस्ट नाम का पंथ सभी मेहमानों पर हमला कर देता है। स्टैन और बियांका मारे जाते हैं। एरियल जान बचाकर भागती है और मोरिटी के बचपन के घर की नकली कॉपी में पहुंचती है। वहां उसे दीवार पर बिल का सिर टंगा हुआ मिलता है। बेल वहां पहुंचती है और एरियल को बेहोश कर देती है। जब एरियल को होश आता है तो वो एक अजीब सी रस्म में होती है, जहां लेवलिस्ट शैंपेन पी रहे होते हैं। अचानक एक व्यक्ति उसे आजाद कर देता है और वो भाग निकलती है। बाद में एरियल पुलिस के साथ लौटती है। वहां मोरिटी शांति से पियानो बजा रहा होता है और उसके आसपास 5 मेहमानों की लाशें पड़ी होती हैं। एरियल अपने इस भयानक अनुभव पर एक किताब लिखती है, जो बहुत बड़ी हिट बन जाती है। लेवलिस्ट की लाशें कभी नहीं मिलती। मोरिटी को मेहमानों की हत्या के लिए उम्र कैद की सजा हो जाती है। जेल में रहते हुए मोरिटी एरियल को इंटरव्यू के लिए बुलाता है। वहां वो चौंकाने वाला खुलासा करता है लेवलिस्ट मरे नहीं हैं, बल्कि वो समाज में फैल चुके हैं। असल में ये पूरी घटना जानबूझकर करवाई गई थी ताकि एरियल किताब लिखे और अनजाने में लेवलिज्म का प्रचार हो जाए। एरियल एक टीवी टॉक शो में मेहमान बनकर जाती है। जैसे ही होस्ट उससे उसकी किताब पर सवाल पूछता है, एरियल नोटिस करती है वो वही मोतियों की माला पहन रही है जो लेवलिस्ट पहनते हैं। एरियल पूरी तरह चौंक जाती है। इसका मतलब ये है शायद एरियल खुद भी लेवलिस्ट बन चुकी है, बिना ये समझे कब और कैसे। इसी के साथ इस कहानी का एंड होता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में।